नौजवान कितने खुश हो गए। मियां देखो, ये भी कोई इशू है कि मुसलमान थे नहीं थे, खुदा के कसम जब ये इशूज खत्म कर दो, अब 21वीं सदी में जिंदा हो, अब वो क्या सब्जेक्ट है कि मुसलमान थे या नहीं थे, यानी इसको खत्म करो, खत्म करो। लोग कोई कह दे अगर कि अबू तालिब नौजुबिल्लाह काफिर थे, तो नौजवान मुस्तैद हो जाते हैं, कैसे कह दिया काफिर, भाई है या नहीं। भाई इस मिजाज को खत्म कर दो। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि इस मिजाज को खत्म कर दें। तहकीक हो रही है, तहकीक हो रही, भाई तवज्जो रहे। मैं वेलकम करता हूं उन तहकीक करने वालों को जो अली के बाप पर तहकीक कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद दूसरों के बाप दादा पे भी तहकीक होगी। ये भी कोई मसला है। तो अब ये इशू समझ में आया, ये कुफ्र अबू तालिब का शाखाना कहां से निकला, फिर वापस जाऊंगा, ये तो दरमियान में बातें, ये एजेंडा खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ये कहां से आ गया अबू तालिब का कुफ्र। भाई अगर अबू तालिब को मुसलमान मान लिया जाए तो पहला मुसलमान होने का शरफ कहीं और नहीं जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सीधी, बहुत सामने की बात अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज कर रहा हूं कि फिर पहला अव्वल मुस्लिम, पहला मुसलमान, ये फजीलत अबू तालिब से हटके कहीं और नहीं जाएगी। तो अब तय किया मेरे मोहतरम मुहद्दिसीन सही किताबों के लिखने वाले। अच्छा, अभी पिंडी में परसों कह के आ रहा हूं कि अगर किताब सही हो तो जरूरी नहीं है कि उसका लिखने वाला भी सही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, अब वक्त नहीं है, थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा सा, लेकिन अब ये बात छिड़ गई है ना, तो अब यहां तो मैं तुम्हें रोकूंगा। कहने लगे कि अबू तालिब नौजुबिल्लाह जहन्नम में। मियां जन्नत और जहन्नम की तकसीम तो होगी क़यामत के बाद। ये आपको इतनी दिलचस्पी है कि पहली पहुंचा दिया भाई, ऐसा है या नहीं? तो अब ये कहां से आया? उठते बैठते सुबह को, दोपहर को, शाम को कह रहे हैं या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में है। अच्छा देखो, अब आज का आदमी नहीं कह रहा है, उस दौर का जो अली के जमाने में है, वीआईपी, वो कह रहा है। अच्छा क्या कह रहा है भाई? कह क्या रहा है? सुनना, देखो मुस्लिम होने की जरूरत ही नहीं है। या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। अच्छा, सुबह को कहा, शाम को कहा, दोपहर में कहा, अली आ रहे हैं जब कहा, अली जा रहे हैं जब कहा, और अली ने इसका नोटिस नहीं लिया। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि जो सवाल आपको किया जाए आप उसका नोटिस जरूर लें, कोई जरूरी नहीं है, नोटिस नहीं लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वीआईपी ने कह दिया, अब नोटिस लेना जरूरी था, अब नोटिस लेना जरूरी था। अली के हाथ में कुदाल थी, मिट्टी खोद रहे थे, किसी मोहतरम ने कहा कि या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। कुदाल रख दी और आंखों में आंखें डाली, कहने लगे अना कसीमुल जन्नत वन्नार। सुनना, अली का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। अना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। वो अभी फिन्नार, क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? ये तो शराफत थी अली की। अब मेरा जुमला भी सुनते जाओ। ये कहा क्या अली ने कि मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? भाई तवज्जो है, यानी अली कहना चाह रहे थे कि मेरे बाप की फिक्र न करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। पटाल मिलकर पीछे से लगे आगे तक मिलकर नारा मारेंगे, नारा तकबीर, नारा
अब जरा अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना। देखो अब वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां मेरी मजबूरी है और मैं बात को रिलेट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो मकाम खत्म नबूवत समझ में आ गया। आदम और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और सारे अंबिया 1,23,999 नबी और मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या कहा सूरह मुज़म्मिल में, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। देखो मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है। आया मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है। सूरह मायदा 5वां सूरा कहने लगा फकैफ इज़ा जअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा। हबीब क़यामत में हर नबी को उसकी कौम का गवाह बनाएंगे, गवाह, और तुझे उन नबियों में गवाह बनाएंगे। अभी फिर से याद रखना, मुज़म्मिल, मायदा, सूरह नहल, व यौम नबअसु 16वां सूरा, व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला। हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा, तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। ये हवाले इसलिए दे रहा हूं कि इनको जाके वेरीफाई करना। और एक जगह कहने लगा सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान का, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन। हबीब हमने तुझे गवाह बना दिया। किसका बनाया? नहीं, गवाह बना दिया। मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह। सुनना भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना। इस जगह पे मुझे फिर वापस जाना है और 2 जुमले मसाइब की अर्ज करूंगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां रुक जाना। सूरज का गवाह मोहम्मद, चांद का गवाह मोहम्मद, जमीन और आसमान का गवाह मोहम्मद, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी गुजरे उन सब का गवाह मेरा मोहम्मद। भाई यही तो सूरत हाल है ना। कयामत के दिन अंबिया और मुरसलीन खड़े होंगे अर्श इलाही के सामने। मेरा नबी मसअले शफाअत पे बैठा हुआ होगा। भाई सुनना, ये अभी पिंडी में बहुत मुख्तसर बयान करके आ रहा हूं, थोड़ा सा तफसील देना चाह रहा हूं मैं। क़यामत के दिन एक मसनद शफाअत बिछाई जाएगी, मेरा नबी उस मसनद शफाअत पे बैठेगा। लेवाउल हम्द का तस्करा तुमने बहुत सुना होगा। लेवाउल हम्द होगा अली के हाथ में, वो परचम जिसके साए में पूरी कायनात होगी। इतना बड़ा परचम वो अली के हाथ में होगा। तो अली परचम लिए हुए लेवाउल हम्द रसूल के पीछे खड़े होंगे। सामने अर्श इलाही होगा, अर्श इलाही के सामने अंबिया मुरसलीन खड़े होंगे, कांपते हुए जलाल इलाही से घबराए हुए। एक मरतबा अर्श से आवाज आएगी, नबियों हमने तुम्हें तबलीग के लिए भेजा था। हाँ परवरदिगार भेजा था। तुमने अपने अपने जमानों में हक के तबलीग को अदा किया। हाँ परवरदिगार हमने तबलीग का हक अदा किया। आवाज आएगी तीसरी कि नबियों ये बतलाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? या बस बात यहीं रोकूंगा, तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? एक नबी दूसरे नबी को देखेगा कि अल्लाह ने गवाह मांग लिया, अब मुझे बताओ कहां जाएंगे? सारे नबी खड़े, एक नबी उधर बैठा है मसअले शफाअत पर, कहां जाएंगे? गवाह लाने कहां जाएंगे? आदम से लेकर ईसा तक ये सारे नबी आएंगे कि या रसूल अल्लाह आप चलकर गवाही दे दीजिए कि हमने अपने अपने जमाने में तबलीग का हक अदा किया था। तो नबियों को यकीन है ना कि मोहम्मद ने हमारे जमाने में हमें देखा है, यकीन है। अब मुल्ला को यकीन ना हो तो मैं क्या करूं? नबियों को यकीन है, अब मुल्ला को अगर यकीन है तो मैं क्या करूं? भाई ठीक है ना। अच्छा तो आए अंबिया आए, या रसूल अल्लाह चलें आप गवाही दे दें। अब रसूल जा नहीं सकते, ये बारीकी समझो, रसूल जा नहीं सकते, इसलिए कि एक लम्हे के लिए भी मसनद शफाअत को खाली छोड़ नहीं सकते।